जैसे आपने बताया कि यूएस एयर साइड ट्रांजिट भी नहीं देता है, तो लैंड साइड ट्रांजिट का तो कोई सवाल ही नहीं है फिर यूएस से। बिल्कुल भी नहीं, कोई सवाल ही नहीं। यूएसए के केस में प्रॉपर वीजा ही लेना है आप। तो चाहे आप किसी को भी ट्रांजिट कर रहे हो, खैर वो ट्रांजिट के लिए यूएसए वैसे भी गलत एक ऑप्शन है, क्योंकि वहां से कैसे कोई हो जाएगा। दूसरा मेरा सवाल ये है सर, कि अगर मान लीजिए मेरे को यूएसए का वीजा लेना है, या कहीं और का भी ट्रांजिट वीजा लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्लाइट मैं ऐसी चूज करूं जो यूएसए ना जाके अलास्का जा रही हो, अलास्का इज पार्ट ऑफ यूएसए, है ना। तो इन दैट केस ऑल्सो ट्रांजिट वीजा कैन बी डिनाइड, दैट इज क्वेश्चन नंबर वन। पहली बात तो अगर आपकी फ्लाइट अलास्का जा रही है तो आपकी वो डेस्टिनेशन है या वाया जा रही है? वाया, वाया मैं ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ क्योंकि क्लास ट्रांजिट की है। अगर वहां पे रुक रही है अलास्का में तो यहाँ से आपको बोर्ड ही नहीं करने दिया जाएगा। ओके, ओके। यही एंड सबसे बड़ी दिक्कत है, ट्रांजिट को हमें क्यों समझना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम ट्रांजिट के अंदर गलती करते हैं, ठीक है, जिस जगह पे आप जा रहे हो, खासतौर पे कनाडा और यूएसए की ही मैं बात कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन से वही है, बच्चे जा रहे हैं, वर्क के लिए जा रहे हैं, कोई पूरी फैमिली जा रही है, उसके अंदर जो गलतियां हो रही हैं, लोग एयरपोर्ट से वापस आते हैं, यहीं से ही वापस आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम यूएसए और कनाडा के केस में तो सिंपल कहते हैं कि ट्रांजिट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस रूल को आप संभाल के रखो और प्रॉपर वीजा लो तब जाओ। ठीक है। सर दूसरा, जैसे कई कंट्रीज हैं जिनके ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग अलग हैं, फॉर एग्जांपल फॉकलैंड आइलैंड्स कहीं और पड़ता है, बट वो पार्ट ऑफ सम अदर कंट्री है ना। इसी तरह यूएसए के कई आइलैंड्स हैं जहां, और यहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं, एस्टैब्लिश्ड एयरपोर्ट्स हैं। तो अगर मैं उन एयरपोर्ट्स के लिए फ्लाइट लेता हूं तो भी मुझे उन कंट्रीज के लिए एक कार्ड वीजा तो लेना ही पड़ेगा। बट बिल्कुल। इन दैट केस, है ना, बट इन दैट केस कैन आई यूज दैट ऑप्शन फॉर सम अदर को करिकुलर एक्टिविटीज, या एज यू विल अंडरस्टैंड। बड़ी अच्छी बात की है आपने। और ये ट्रिक बहुत ज्यादा यूज की जाती थी और अभी भी कहीं कहीं यूज की जाती है, डिटेल में जब हम यूएसए कराते हैं वहां पे बताते भी हैं। ठीक है, कि बहुत सारी ऐसी कैरेबियन कंट्रीज हैं, एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, खैर दैट इज नॉट प्योरली अ कैरेबियन, हवाई। ठीक है, तो हवाई को भी यूएसए के अंदर एंटर करने के लिए यूज किया जाता है, उसका हमारे को वीजा भी आराम से मिलता था। ठीक है, जबकि यूएसए से ही लिया जाता था। ठीक है, सिमिलरली अभी भी कुछ कैरेबियन कंट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर हमारे को आराम से वीजा मिल जाता है, फिर वहां से जो उन्हों के रूल हैं आपके ट्रांजिट के, यूएसए के लिए, कनाडा के लिए वो इजी हैं, उनको यूज करके लोग यूएसए पहुंच गए और ट्रांजिट पहुंचकर अपना असैलम ले लेते हैं। ठीक है, अगर कोई ट्रांजिट पर भी पहुंच जाता है तो वो असैलम ले सकता है, पर ये क्लास असैलम की नहीं है, ये क्लास ट्रांजिट की है। ठीक ठीक है, है सर, मैं समझ। असैलम है सचा टॉपिक कि जो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट आई वुड बी हैप्पी टू ब्रिंग अ क्लास ऑन असैलम ऑल्सो समडे, अ स्पेशल क्लास, तो ठीक है, तो कभी ना कभी वो भी करेंगे। और कोई सवाल कोई? थैंक यू। और कोई सवाल कोई आप, अगर देवेंद्र जी, इफ यू डोंट माइंड, और इफ यू नो शुड आई टेल देम दैट व्हाट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड यू हैव, और शुड आई शुड नॉट टेल? यू कैन टेल देम पार्शियली सर। पार्शली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देवेंद्र जी पूरी दुनिया के अंदर हवाई जहाज उड़ा सकते हैं और आधी दुनिया में उड़ा भी चुके होंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा। ठीक है, एंड विद लॉट ऑफ यू कैन से मेडल्स एंड डेकोरेशन। ठीक है, so that is also more than enough, and for that you all should have a lot of respect for him. So because of him I have also learned many things, and you people are also getting to learn many things. तो इसीलिए इन थैंक लोगों यू को बहुत सर। सारे एयरपोर्ट्स के बारे में भी मालूम है। So that's why I have a lot of regards for everyone obviously. ठीक है, it's the designation and the knowledge you hold, obviously that brings more respect. Okay, थैंक यू। तो चलिए आगे चलते हैं। Hi, good evening everyone. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Very good evening to everyone. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Very good evening. गुड इवनिंग सर। कैसे हैं सब लोग? एक कैमरे फाइन। में। Good evening, sir. जी, वेरी गुड इवनिंग, गुड टू सी यू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सत श्री अकाल सर। जय सर। फिर कितना चल रहा है? बढ़िया सर, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਦਾਂ? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है जी, तो ऐसा है कि 2-3 मिनट लग जाएंगे आप लोगों को एड्रेस करने में, या फिर थोड़ा सा समझाने में कि कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक से बैठिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है,
तो मेजरली दिखा रहा है वैसे ऑब्जेक्टिव हो क्लास रहा का है। बड़ा सिंपल है कि आप लोग तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ट्रांजिट वीजा होता क्या है, ठीक है, क्योंकि ट्रांजिट वीजा को लेके बहुत सारी क्वेरीज आती हैं हमारे पास। ठीक है देख। और मेजरली क्वेरी तब आती है कि जब कोई अपना टिकट करनी शुरू करता है, ठीक है, जब वो टिकट करनी शुरू कर रहे हैं तो, ठीक है, तो कई छोटी छोटी चीजें ऐसी होती हैं कि उनको एड्रेस करना इतना, मतलब वो अगर वैसे ही समझा दिया जाए तो उल्टा हमारे लिए इजी है कि हम आपको पहले ही समझा दें, और आपके लिए भी इजी है। आप अपने क्लाइंट को भी समझा सकते हो कि हाँ जी ये बड़े आराम से हो जाएगा, आप खुद कर सकते हैं इसको। ओके, तो इसीलिए ये ट्रांजिट वीजा का मैं आपको समझाना चाहता हूँ। वैसे तो बड़ा बेसिक सा हम एक रूल अपनाते हैं जो मैं आपको आखिर में बताऊँ, ठीक है। उस बेसिक से रूल को याद रखना बहुत आसान है, ठीक है। फिर उस केस में कोई दिक्कत आती नहीं है ट्रांजिट वीजा को लेकर। ओके, बट क्योंकि अलग अलग रिक्वायरमेंट है हर एक किसी की, ठीक, अलग अलग कंट्रीज के आप लोग टिकट्स करते हो या अलग अलग कंट्रीज के वीजा करते हो, ठीक है, कोई किसी और कंट्री से जा रहा है, कोई किसी और कंट्री से जा रहा है, ठीक है। तो जो मेन कंट्रीज हैं उन्हों को मैंने आज की क्लास में इंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो ज्यादातर आपकी जो कंट्रीज हैं वो आज की क्लास में इंक्लूड हो जाएंगी। ओके, और अगर आपको लगे कि जो कंट्री आप चाहते थे वो इंक्लूड नहीं हुई तो मुझे आप क्लास के बाद बताना जरूर, ठीक है, कि हाँ जी ये कंट्री आपने मिस कर दी, ठीक है। तो हो सकता है मैं उसका जवाब वैसे ही दे दूं, या हो सकता है कि मैं अगली बार जब इस तरह का स्पेशल सेशन करूं तो उस कंट्री को भी मैं उसके अंदर इंक्लूड कर दूं, ठीक है। तो मेजरली ट्रांजिट वीजा की बात हो रही है, और ट्रांजिट वीजा को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रांजिट वीजा आर ऑफ टू टाइप्स। दो तरह के वीजा होते हैं ट्रांजिट वीजा, ठीक है। पहला एयर साइड ट्रांजिट और दूसरा लैंड साइड ट्रांजिट, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए मैंने कुछ ग्राफ इंटरनेट से निकाल के रखी है, ठीक है। आप में से कई लोग हैं, ज्यादातर लोग मैं कहूंगा कि ट्रैवल कर चुके हैं, तो उन्हें मालूम है कि एयरपोर्ट कैसा है, कैसा चलता है, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नहीं किया होगा, यंगस्टर्स बहुत सारे हैं, तो उन्हों को एयरपोर्ट समझ में आ जाएगा। क्लास के अंदर हम बोर्ड के ऊपर पूरा पूरा एयरपोर्ट छाप देते हैं, ठीक है। और ये एयरपोर्ट एक ऐसा पार्ट है जिसको मैं ऑनलाइन नहीं पढ़ा, बड़ा मुश्किल है, पढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। या तो क्या कहते हैं बहुत बढ़िया सी प्रेजेंटेशन बनाई जाए और फिर पढ़ाया जाए, ठीक है, तो इतना शायद टाइम नहीं है और अपडेट नहीं हो पाती फिर प्रेजेंटेशन। चलो जो भी है, तो वही मैं समझाने की यहाँ पर आपको कोशिश करूंगा कि एयरपोर्ट का क्या मतलब है और एयर साइड ट्रांजिट और लैंड साइड ट्रांजिट का क्या मतलब है, ठीक है। तो अविनाश कुमार जी आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए और विजय आप। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट का मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, उससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि एयरपोर्ट होता कैसा है, ठीक है। तो दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ द एयरपोर्ट। दुनिया के जितने भी एयरपोर्ट हैं वो सब ऐसे ही, ठीक है। तो ये आर्किटेक्चरल डायग्राम है, ठीक है। एयरक्राफ्ट यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, पैसेंजर यहाँ से एंटर होता है। थोड़ा जूम कीजिए सर। जूम नहीं हो पा रहा, ठीक है, दूसरी इमेज दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, दिस इज विच इज मोर क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, राइट, तो दिस इज द रोड फ्रॉम वेयर द पैसेंजर कम्स, राइट। और ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग में सारा ऑपरेशंस होता है, और पीछे आपको रैंप एरिया दिखाई दे रहा है जहां पर एयरक्राफ्ट खड़े हुए, जहां पर एयरक्राफ्ट खड़े होते हैं। पर ये बिल्डिंग दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। दिस बिल्डिंग इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो इस बात को आपको समझना है कि ये हमेशा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक अराइवल है, एक डिपार्चर है, ठीक है। और यही
जो कि मैं उस इमेज के अंदर आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था कि उसके अंदर हमारे को ज्यादा आसानी से दिखाई देता कि ये डिपार्चर क्या है और अराइवल क्या है। तो दोबारा से मैं उसकी के ऊपर आपको लेकर जाऊंगा, ठीक है। तो इसमें आप जरा देखिए कि ये जो बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही है छोटी सी, ठीक है, इसमें आपको क्या कहते हैं, जूम की जरूरत नहीं है। दिस पार्ट इज अराइवल एंड दिस पार्ट इज डिपार्चर, ये डिपार्चर पार्ट। और ये जो एयरपोर्ट है, अपने जहन में इस बात को लीजिएगा कि ये जो एयरपोर्ट है, ये अपने आप को, सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए क्योंकि किसी के पीछे से अगर बैकग्राउंड साउंड आ रहा है तो मुझे उसको रिमूव करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पेरिस का एयरपोर्ट है। आप इस बात को मानिए कि ये पेरिस का एयरपोर्ट है, ओके। आपने जाना है यूएस से, दिल्ली से, तो आपका जो एयरक्राफ्ट दिल्ली से चार्ल्स डिगाल पहुंचेगा वो ये वाला एयरक्राफ्ट है, ठीक है। तो आप इसमें से उतरते हो, अराइवल पर आते हो, और ये जो आप लाइन देख रहे हो ब्लैक, ये इमिग्रेशन लाइन है। इससे पहले ट्रांजिट एरिया है जो कि नो कंट्रीज लैंड होता है, ठीक है। आप इस एयरक्राफ्ट से उतरते हो और यहां पर से क्रॉस करते हो। तो जब हम ये क्रॉस करते हैं, यहां पर हमारा बोर्डिंग कार्ड, पासपोर्ट और वीजा चेक होता है। जिनकी कनेक्टिंग फ्लाइट होती है वही इसको क्रॉस कर सकते हैं, और फिर आप इस एयरक्राफ्ट में जाके बैठते हो जो आपको यूएस से लेकर जाए। तो जब आप इस छोटे एयरक्राफ्ट से निकले, बिना इमिग्रेशन पे गए, आप यहां पर आ जाते हो, ठीक है, तो आप फ्रांस के अंदर एंटर ही नहीं हुए। यू डिडंट फिर से एक बार फ्रांस। फिर से एक बार जरा स्टार्ट कीजिए सर। फिर से फिर से। बता रहा हूं मैं आपको। आप इस छोटा एयरक्राफ्ट आपको दिखाई दे रहा है जो एक्सट्रीम राइट में है, ठीक है। जी सर। इसमें से आप उतरे, ठीक है। आप यहां से एयरक्राफ्ट में आए, ये एरो ब्रिज है, आप यहां पर आए, ये इमिग्रेशन है, ब्लैक लाइन जो है, आपने जी इसको सर। क्रॉस नहीं किया, यहीं से आप इधर आ गए। अब आप डिपार्चर एरिया में आ चुके हो, जी आपको दोबारा चेक इन नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, और आप इस एयरक्राफ्ट में जाकर बैठ गए, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एयर ट्रांसिट, इसे कहते हैं एयर साइड ट्रांजिट। अगर हम इमिग्रेशन को क्रॉस करते, अगर हम इमिग्रेशन को क्रॉस करते तो वो लैंड साइड ट्रांजिट होता या एंट्री होती हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि लैंड साइड ट्रांजिट बिल्कुल नॉर्मल वीजा लेने जैसा होता है, ठीक है। कि जब कोई इमिग्रेशन काउंटर क्रॉस कर रहा है और उसके बाद वहां पर एंटर कर रहा है, ठीक है, देन ऑब्वियसली उसके बाद वो कहाँ जाएगा, नहीं जाएगा, असैलम ले लेगा, जो कुछ मर्जी करेगा, वी नेवर नो, हमारे को इस बारे में मालूम ही नहीं, ठीक है। तो इसीलिए जो नॉर्मली हम बात करते हैं, जो दिक्कत आती है वो कनेक्टिंग फ्लाइट में आती है। कि आप कनेक्टिंग फ्लाइट ले रहे हो, ठीक है, आपने सोचा कि जहां से कनेक्ट होना है वहां पर हमारे को ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए होगा, और आप फ्लाइट में बैठ जाते हो। जैसे कि मैं फ्रांस का ही एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। हम एयर इंडिया की फ्लाइट लेते हैं जो न्यूयॉर्क जा रही है, यूएसए का वैलिड वीजा है, ठीक है। तो हम ये सोचते हैं कि यूएस से हमारे को, क्योंकि हमारे पास यूएसए का वैलिड वीजा है, एयर इंडिया में हम जा रहे हैं, तो फ्रांस हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा और हमारे को एंटर करने देगा, ट्रांजिट करने देगा, ठीक है। और हम फ्लाइट बोर्ड करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं। जब हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो हमें फ्लाइट बोर्ड ही नहीं करने दी जाती, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं आपके पास ट्रांजिट वीजा नहीं है। अगर आप ये एयर फ्रांस के अंदर ट्रैवल कर रहे होते तो शायद कुछ एक्सेप्शन करते, ठीक है। तो अब ये एक्सेप्शंस कहां पर हैं, कहां पर नहीं है, ठीक है, उसके लिए लिस्ट है, ठीक है। तो मेरी गुजारिश आप सबसे ये होगी कि जो मैं कंट्रीज बता रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं भी है, ठीक है। तो जो कंट्रीज इंपॉर्टेंट नहीं है उनको आप चाहे छोड़ दो,
पर जो इंपॉर्टेंट आपको लगती है, हर एक किसी के लिए कोई और कंट्री इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो आपको जो कंट्री इंपॉर्टेंट लगती है उसको नोट डाउन जरूर कर लेना कि उसके लिए ट्रांजिट वीजा, वहां से गुजरते हुए ट्रांजिट वीजा चाहिए होगा या नहीं चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए होगा उसको नो से दिखाएंगे, और जहां पर चाहिए होगा उसको हम यस से दिखाएंगे, ठीक है। जो चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा वो हम बात कर रहे हैं एयर साइड ट्रांजिट की, वो हम लैंड साइड ट्रांजिट की बात नहीं कर रहे हैं। और ये आपको कनेक्टिंग फ्लाइट वाली प्रॉब्लम को खत्म कर देता है, ठीक है। तो जहां आपको कनेक्टिंग फ्लाइट को लेकर प्रॉब्लम आती है कि इस कंट्री से होते हुए जा रहे हैं, मान लीजिए कि हम साउथ कोरिया से होते हुए जा रहे हैं, मान लीजिए कि हम चाइना से होते हुए जा रहे हैं, जापान से होते हुए जा रहे हैं, लुफ्थांसा क्या कहते हैं जर्मनी से होते हुए जा रहे हैं, तो क्या हमारे को ट्रांजिट वीजा जर्मनी का लेना है, नहीं लेना, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज इसके अंदर आ जाएंगी और इसको आप समझ पाओगे, ठीक है। इससे पहले कि मैं आपको सिर्फ शीट ही देखनी है, क्योंकि अगर मैं सिंपल रूल बताता हूं तो बहुत सारे लोग फिर हर कंट्री का अलग अलग पूछते हैं कि हाँ जी इसका बताओ इसका बताओ, ठीक है। तो आप शीट में आराम से देख पा रहे हो, आपकी कंट्री उसके अंदर आ जाती है, उसको फिर आप याद रखिए, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको शीट दिखाना शुरू करता हूं, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक कवर हो रहा है दैट विल आंसर योर क्वेश्चंस, देन इट इज वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि वो आपकी जो प्रॉब्लम है ट्रांजिट वीजा की उसको आंसर नहीं कर रहा है या कुछ और इसके अंदर होना चाहिए, तो वो सवाल अभी बताइए, उन्हों के जवाब देने के लिए मैं रेडी हूँ। एनी क्वेश्चंस, कोई कुछ पूछना चाहे, कुछ भी, जो भी कुछ भी बोलना चाहे पूछना चाहे, आपको हेजिटेट नहीं करना है, तो जो भी हेलो आपका सवाल है पूछ सकते हैं, बताइए। सर, मेरा ब्रदर ने ओकलैंड गया था वो पिछले साल। तो वो डायरेक्टली उसकी फ्लाइट नहीं थी, वो यहाँ से न्यू दिल्ली से पहले सिंगापुर गया, सिंगापुर से फिर वो ओकलैंड गया था। तो उसने एयर साइड ट्रांजिट लिया था या फिर लैंड साइड ट्रांजिट लिया था, वो मैं चीज़ जानना चाह रहा हूँ फिर सर। से बताना कहाँ से कहाँ गया था। न्यू दिल्ली से सिंगापुर, सिंगापुर से ओकलैंड। हाँ, तो उसने एयर साइड ट्रांजिट लिया था, पर सिंगापुर एक फ्रेंडली कंट्री है, ठीक है। सिंगापुर क्या कहता है, सिंगापुर ये कहता है कि वैसे भी आपको ट्रांजिट नहीं चाहिए, हमारे यहाँ ट्रांजिट वीजा नहीं चाहिए है। और अगर आपका स्टॉप ओवर, आप अगर आप सिंगापुर एयरलाइन से आ रहे हो और आपका स्टॉप ओवर अगर 5 घंटे से ज्यादा का है, तो हम आपको फ्री टूर देंगे सिंगापुर का। हमारी बस बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास बस आपको उसमें बिठाकर ले जाएगी और घुमाकर वापस भी ले आएगी, ठीक है। एयर साइड ट्रांजिट कभी भी 24 घंटे से ज्यादा का नहीं, ठीक है। तो सिंगापुर एक ऐसी कंट्री है जिसने इस तरह की बहुत सारी फैसिलिटीज अपने एयरपोर्ट पे देके अपने आप को एक फेमस डेस्टिनेशन में कन्वर्ट किया है सक्सेसफुली, ठीक है। सिंगापुर पैसा ही ट्रांजिट से कमाता है, चाहे वो शिप्स हो, जितने भी शिप्स हैं, ये कंगारू रूट का सेंटर है सिंगापुर, यूके टू ऑस्ट्रेलिया, तो उसका जो सेंटर है वो क्या कहते हैं सिंगापुर है, ओके। तो ये ट्रांजिट लिया है इन्होंने, पर सिंगापुर के अंदर लैंड साइड एंड एयर साइड दोनों ही हम इंडियंस को अलाउ, क्लियर है। बोलिए राजेश, क्या सवाल है। सर मैंने तो कितने स्टूडेंट कनाडा जाते हुए देखा है, और ये पेरिस और लंदन में इसका वोल्ट होता है, तो किसी ने भी कभी ट्रांजिट वीजा तो लिया भी नहीं है। क्योंकि कनाडा का उनके पास वैलिड वीजा है, ठीक है। और सेकेंडली वो एयर साइड ट्रांजिट पर है, क्योंकि वो ओके। लंदन के अंदर एंटर नहीं कर रहे हैं, वो इमिग्रेशन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज यूके के लिए, आपको मैंने यूके कराया भी हुआ है, इंडियंस के लिए पूरी ऑप्शन आती है ट्रांजिट वीजा की, तो ट्रांजिट वीजा लेना होता है, ठीक है। अगर कोई सोच रहा है कि मैं वहां पर जाके स्टे करूंगा तो उसे ट्रांजिट वीजा लेना है, ठीक है, क्लियर है। बताइए देवेंद्र जी, क्या सवाल है। सर, जब भी हम कोई फ्लाइट बुकिंग की कोशिश करते हैं फ्रॉम अ थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, तो उसमें लिखा हुआ आ जाता है ट्रांजिट वीजा रिक्वायर्ड, ट्रांजिट वीजा नॉट रिक्वायर्ड, बिल्कुल है ना। सो कैन दैट आल्सो बी यूज्ड एज अ गाइड, आई थिंक। बिल्कुल, जब आप जीडीएस के थ्रू करते हो तो भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। ऑनलाइन जब आप टिकट बुक कर रहे हो तो भी लिखा हुआ आता है, बहुत सारे लोग उसको नजरअंदाज कर देते हैं। पर यहाँ पर कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट होता है, कंफ्यूजन तब क्रिएट होता है जब क्लाइंट कह रहा है कि मेरे पास तो यूएसए का वीजा है, मेरे पास कनाडा का वीजा है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, ठीक है। और हम
ब्रेक करके फ्लाइट बना रहे हैं। जब हम ब्रेक करके बना रहे हैं सस्ता करने के लिए, तो कुछ लिखा हुआ नहीं होता। मैं सेगमेंट ब्रेकिंग की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है। मैं मेजरली बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे को यूएसए जाना है, ठीक है, और मैं किसी एजेंट को नहीं जानता, किसी को नहीं जानता, मैं खुद ही अपना माइंड यूज करता हूँ, ठीक है, तो मैं दिल्ली से लंदन की अलग टिकट बनाता हूँ, लंदन से न्यूयॉर्क की अलग टिकट बनाता हूँ, और मैं इस बात पे ध्यान नहीं देता कि टर्मिनल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ लिखा हुआ है? टिकट ही दो अलग अलग बन रही है। बट टिकट पे टर्मिनल लिखा हुआ आएगा, सो इफ ही टर्मिनल लिखा आएगा, पर ये मैसेज आएगा कि आपको ट्रांजिट वीजा चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं, ये नहीं लिखा आएगा ऑब्वियसली। तो वहां पर ये दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये यूएसए के केस में, कनाडा के केस में बहुत होता है जब हम सियोल को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि कनाडा जा रहे हैं ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, साउथ कोरिया से हमारे को जाती हुई सस्ती टिकट मिलती है, वो हम टिकट ले लेते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि ट्रांजिट वीजा चाहिए है, ठीक है, प्रॉपर वीजा ही चाहिए, और वो प्रॉपर वीजा लेने के लिए आपको 15-20 दिन लगते हैं, पर वो टिकट ली ही एंड मूवमेंट पे है, फ्लाइट ही 10 दिन के बाद है, तो फ्लाइट ही कैंसिल करनी पड़ेगी। अगर नॉन रिफंडेबल फ्लाइट बुक कर लिया है तो प्योर नुकसान हो चुका है। तो सर इस केस में फ्लो चार्ट क्या होना चाहिए? पहले टिकट बुकिंग, फिर ट्रांजिट वीजा, फिर ये, या फिर समथिंग एल्स? पहले ट्रांजिट वीजा, अगर जहां पर भी आपको वीजा की जरूरत है पहले वीजा, ठीक है। जहां पर आपको ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं है वहां पर ऑनवर्ड टिकट इज अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट। जो भी कंट्री आपको कह रही है कि आपको ट्रांजिट वीजा की जरूरत नहीं है, वहां पर आपकी ऑनवर्ड डेस्टिनेशन की कंफर्म टिकट होनी चाहिए या रिटर्न टिकट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उस केस में, राइट, क्लियर। बताइए इस्माइल, क्या सवाल है? गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पर्सन कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर जा रहा है, किसी एयरपोर्ट पर रुक रहा है, तो अगर वो 12 आवर्स रुक रहा है या 24 आवर्स रुक रहा है, मतलब स्टॉप ओवर या ले ओवर रुक रहा है, तो दोनों कंडीशन में उसको वीजा कौन से में चाहिएगा? 12 आवर्स अगर रुक रहा है इसमें चाहिएगा या फिर 24 आवर्स में रुक रहा है? ट्रांजिट, जहां पर आपको एयर साइड ट्रांजिट के लिए वीजा नहीं चाहिए है, वहां पर आपकी ड्यूरेशन 24 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकती, कम जो मर्जी। जो कंट्री आपको कह रही है कि आपको एयर साइड ट्रांजिट नहीं चाहिए है, ठीक है, जो कंट्री भी आपको ये कह रही है कि आपको एयर साइड ट्रांजिट नहीं चाहिए है, तो वो कंट्री आपका 24 घंटे से ज्यादा का अगर वहां पर स्टॉप ओवर होगा तो वो आपको एंट्री नहीं देगी। इस बात को आप समझिए, ठीक है। 24 घंटे से ज्यादा अगर आपका ले ओवर हो रहा है, स्टॉप ओवर हो रहा है, देन दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू बोर्ड द फ्लाइट फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से ही मना कर देंगे। मान लो ओरिजिन से मना नहीं किया तो वहां पहुंच के डिपोर्ट कर देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम 24 घंटे से ज्यादा अपने ट्रांजिट के अंदर रोकने का हमारे पास रूल ही नहीं, ठीक है, हम रोक ही नहीं सकते, ये नो कंट्रीज लैंड है, यहाँ पर हम नहीं रोक सकते आपको 24 घंटे से ज्यादा, आपकी कंट्री के साथ हमारी वो ट्रीटी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। और कोई सवाल कोई पूछना चाहे? सर मेरा एक सवाल है। बताइए बत्रा जी। सर ये शेंगन कंट्रीज में क्या 5 दिन का भी ट्रांजिट वीजा देते हैं? 5 डेज का टाइप बी वीजा, हाँ ऐसा बिल्कुल, कुछ होता है? 5 दिन का क्या 3 दिन का भी देते हैं, ठीक है, वो जिसके जैसा उनको लगेगा उसके अकॉर्डिंगली देंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको 5 साल का ही दें या 5 महीने का दें, 3 महीने का दें, 180 दिन का दें, ठीक है, बहुत सारे केस में डेट टू डेट देते हैं, ठीक है, क्लियर है। सर हाँ जी बताइए। ट्रांसिट वीजा का एक्चुअल मीनिंग क्या है सर? मतलब अगर से ट्रांजिट का अपन क्या मीनिंग है? आप पहले एयर साइड बड़ा लॉजिकल सवाल है आपका, आपने पूछा, बहुत अच्छा किया। ट्रांजिट का क्या मतलब है इंग्लिश के अंदर? ट्रांजिट का क्या मतलब? मतलब ट्रांसफर क्या होना है सर? गोइंग थ्रू, निकल रहे हैं, मोते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो हर एयरपोर्ट के ऊपर, जैसे बॉर्डर के ऊपर आप बफर जोन कहते हो, ठीक है, तो हर एयरपोर्ट के ऊपर ट्रांजिट जोन बनाई जाती है जो नो कंट्री लैंड कहा जाता है। वहां पर उस कंट्री का लॉ नहीं चलता, उस कंट्री के टैक्सेस नहीं लगते, इसीलिए वहां पर ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है,
इसीलिए मैंने आपको लेआउट दिखाया। इमिग्रेशन कंट्रोल तक आपकी गवर्नमेंट का आपके ऊपर कंट्रोल है, वो आपको रोक सकती है। उसके बाद आपने जब इमिग्रेशन लाइन क्रॉस कर ली तो सब इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, हम नेपाल जा रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हम काठमांडू की फ्लाइट ले रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ट्रांजिट एरिया में पहुंचते हैं, हमारे पास ना ही पासपोर्ट होता है ना ही वीजा होता है, पर हम नो कंट्री लैंड पर होते हैं। और किसी के पास यूएसए का 10 साल का वीजा होता है, वो भी नो कंट्री लैंड पर होता है। ठीक है, सब इक्वल होते हैं। ठीक है, ये वो जगह है जहां पर असाइलम भी लिया जा सकता है और जहां पर हम शेल्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को कोई थ्रेट होती है, कोई पॉलिटिकल थ्रेट होती है, तो इस चीज को उसके लिए भी यूज किया जाता है। ये नो कंट्री लैंड बनता है। तो ट्रांजिट जब आप हवाई जहाज में घुस रहे हैं, उससे पहले का जो रास्ता है उस कंट्री के सारे रेगुलेशंस फॉलो करके जब आप जहां पर रुके, और ये सबसे ग्लोरीफाइड एरिया होता है एयरपोर्ट का, सबसे सुंदर एरिया होता है एयरपोर्ट। ठीक है, और एक सवाल सर, बताइए। ये जो भी ट्रांसिट वीजा अलाउ कर रहे हैं उनके लिए बाहर जाना जरूरी जरूरी होगा तब भी अलाउ कर रहे हैं सर? बाहर जाना जरूरी होगा से आपका क्या मतलब है? मतलब अभी 24 आवर्स का मेरा स्टे है एक, अभी जब कनेक्टिंग में है। एयर साइड ट्रांजिट दिया जा रहा है तो उसका बड़ा सिंपल सा मतलब है, ठीक है, कि आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, इमिग्रेशन भी क्रॉस नहीं कर सकते। जी सर। बड़ा सिंपल सा इसका मतलब है। आप ट्रांजिट एरिया में रहोगे, अराइवल से आओगे, इमिग्रेशन को हिट नहीं करोगे, डिपार्चर के ट्रांजिट में आके बोर्डिंग में जाके दूसरी फ्लाइट में बैठोगे। जी अब सर। इस फ्लाइट को चाहे वो 10 घंटे बाद है चाहे 20 घंटे बाद, अब आप कहोगे 20 घंटे में कहाँ रहूंगा, तो होटल है ना यहाँ पर। हर होटल के एयरपोर्ट पर ट्रांजिट होटल है। ठीक है, जो ये ट्रांजिट होटल है ये फ्री नहीं है। एयरलाइन आपको फ्री देना चाहे दे दे, बट एक्चुअली ये फ्री नहीं है। ठीक है, इस बात को भी समझिएगा। तो अगर कोई किसी को लग रहा है भाई 24 घंटे मैं तो जमीन पे नहीं सोने वाला या इनके सोफा पे नहीं सोने वाला, तो होटल को पैसे दे, होटल में जाके रह ले। ठीक है, क्लियर है। यस। पॉड्स भी अवेलेबल होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, जहां पर इस तरह से ज्यादा यूज होता है, तो वहां पे पॉड्स भी होते हैं जो होटल से सस्ते पड़ते हैं हमारे। ठीक है, ठीक है, बताइए नारायण, क्या सवाल है? ये असाइलम के बारे में बताइए सर। ये और कौन से जो कंट्रीज जो लाइक अपॉर्चुनिटीज है असाइलम के लिए, ऐसे एयरपोर्ट्स? एयरपोर्ट समझा नहीं मैं आपकी बात। जो असाइलम के बारे में जो बताया आपने, जो ट्रांजिट वीजा लेकर हम लोग असाइलम अप्लाई कर सकते हैं, उसमें जो कौन से कंट्रीज जो है हम लोग जहाज अपॉर्चुनिटी यूज कर सकते हैं? ऐसे किसी भी कंट्री में कर सकते हैं जहां पर आपको लगता है कि आपको असैलम लेना है। अगर आप ट्रांजिट में हो तो वहां पर से आप ये क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी कंट्री हो सकती है, वो कोई भी कंट्री हो, पर वहां के ट्रांजिट तक पहुंचते। ठीक है, अब उसके ट्रांजिट तक ताकि कोई गलत इंसान ना पहुंच पाए, जिस कंट्री को लगता है, जैसे यूएसए, यूएसए कहता है ओके, कि आपके पास जोन सा मर्जी वीजा हो, मैं तो आपको ट्रांजिट अलाउ ही नहीं कर रहा। ठीक है, सही है सर। तो जो अच्छी कंट्रीज हैं जिनको मिस यूज किया जा सकता है, वो एयर साइड ट्रांजिट आपको दे ही नहीं रही। राइट, क्लियर है। ओके और सर, कोई एज शेंगेन के लिए सर, लाइक लाइक हम लोग अगर शेंगेन के लिए हम लोग ट्रांजिट वीजा लेना भी है तो हम लोग थर्ड कंट्री का एक कोई भी वीजा लेना पड़ेगा? थर्ड कंट्री का कोई भी, फिर से बोलिएगा। तो हम लोग ऑनबोर्ड के लिए कोई भी एक कंट्री का हमारे पास वीजा होना चाहिए, तभी हमको एक ट्रांजिट वीजा मिलता, राइट? समझा नहीं मैं, फिर से बोलिए। अगर हम लोग एक अगर शेंगेन के लिए अगर हम लोग जो असाइलम अप्लाई करना चाहते हैं, तो इन दैट केस हमको कोई भी एक अफ्रीका का, नहीं तो साउथ अमेरिका का, ऐसा कोई भी कंट्री का एक वीजा लेना पड़ेगा, तभी हम लोगों को एक ट्रांजिट वीजा अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम द एम्बेसी। जरूरी नहीं, जरूरी नहीं। ठीक है, तो ये आप थोड़ा ठीक। शीट को समझोगे तो थोड़ी और चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ऐसा मैं इस ओके। बारे में ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि हाँ उसके बेसिस पे हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। असलम ओके क्या सर। होता सर? असलम क्या होता? असैलम का मतलब ये है शरण मांगना। ठीक है, आप ये कह रहे हो कि मैं अपने देश में बहुत परेशान हूँ, ठीक है, और आप मुझे अपने देश में शरण दे दीजिए, मैं वहां पर आके रहना पसंद करूँ। ठीक है, क्लियर है। सर जो असलम मान लो एयरपोर्ट पे हम लेते हैं, उसकी जस्टिफिकेशन हमें देनी पड़ती है? अगर अब बाय द वे हम बोल देते वहां पे कि मैं अपनी कंट्री में नहीं रहना चाहता,
यहाँ पे रुकना चाहता हूँ, मुझे शरण दी जाए, तो उसकी जस्टिफिकेशन एट ए टाइम देनी पड़ती है सर? हाँ बिल्कुल देनी पड़ती है, बिल्कुल देनी पड़ती है। ठीक है सर। बताइए देवेंद्र जी, क्या सवाल है? सर जैसे आपने बताया कि यूएस एयर साइड ट्रांजिट भी नहीं देता है, तो लैंड साइड ट्रांजिट का तो कोई सवाल ही नहीं है फिर यूएस से। बिल्कुल भी नहीं, कोई सवाल ही नहीं। यूएसए के केस में प्रॉपर वीजा ही लेना है आप। तो चाहे आप किसी को भी ट्रांजिट कर रहे हो, खैर वो ट्रांजिट के लिए यूएसए वैसे भी गलत एक ऑप्शन है, क्योंकि वहां से कैसे कोई हो जाएगा। दूसरा मेरा सवाल ये है सर कि अगर मान लीजिए मेरे को यूएसए का वीजा लेना है, या कहीं और का भी ट्रांजिट वीजा लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्लाइट मैं ऐसी चूज करूं जो यूएसए ना जाके अलास्का जा रही हो, अलास्का इज पार्ट ऑफ यूएसए, है ना। तो इन दैट केस ऑल्सो ट्रांजिट वीजा कैन बी डिनाइड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। पहली बात तो अगर आपकी फ्लाइट अलास्का जा रही है तो आपकी वो डेस्टिनेशन है या वाया जा रही है? वाया, वाया, मैं ट्रांजिट की बात कर रहा हूँ क्योंकि क्लास ट्रांजिट की है। अगर वहां पे रुक रही है अलास्का में तो यहाँ से आपको बोर्ड ही नहीं करने दिया जाएगा। ओके, ओके। यही एंड सबसे बड़ी दिक्कत है, ट्रांजिट को हमें क्यों समझना पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम ट्रांजिट के अंदर गलती करते हैं, ठीक है, जिस जगह पे आप जा रहे हो, खासतौर पे कनाडा और यूएसए की ही मैं बात कर रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन से वही है, बच्चे जा रहे हैं, वर्क के लिए जा रहे हैं, कोई पूरी फैमिली जा रही है, उसके अंदर जो गलतियां हो रही हैं, लोग एयरपोर्ट से वापस आते हैं, यहीं से ही वापस आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम यूएसए और कनाडा के केस में तो सिंपल कहते हैं कि ट्रांजिट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, इस रूल को आप संभाल के रखो और प्रॉपर वीजा लो तब जाओ, ठीक है। सर दूसरा, जैसे कई कंट्रीज हैं जिनके ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग अलग हैं, फॉर एग्जांपल फॉकलैंड आइलैंड्स कहीं और पड़ता है, बट वो पार्ट ऑफ सम अदर कंट्री है ना। इसी तरह यूएसए के कई आइलैंड्स हैं जहां, और यहाँ पे एयरपोर्ट्स हैं, एस्टैब्लिश्ड एयरपोर्ट्स हैं। तो अगर मैं उन एयरपोर्ट्स के लिए फ्लाइट लेता हूं तो भी मुझे उस कंट्री के लिए वीजा तो लेना ही पड़ेगा। बट बिल्कुल। इन दैट केस, है ना, बट इन दैट केस कैन आई यूज दैट ऑप्शन फॉर सम अदर को करिकुलर एक्टिविटीज, या एज यू विल अंडरस्टैंड। बड़ी अच्छी बात की है आपने, और ये ट्रिक बहुत ज्यादा यूज की जाती थी और अभी भी कहीं कहीं यूज की जाती है। डिटेल में जब हम यूएसए कराते हैं वहां पे बताते भी हैं, ठीक है, कि बहुत सारी ऐसी कैरेबियन कंट्रीज हैं। एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, खैर दैट इज नॉट प्योरली अ कैरेबियन, हवाई, ठीक है। तो हवाई को भी यूएसए के अंदर एंटर करने के लिए यूज किया जाता है, उसका हमारे को वीजा भी आराम से मिलता था, ठीक है, जबकि यूएसए से ही लिया जाता था, ठीक है। सिमिलरली अभी भी कुछ कैरेबियन कंट्रीज ऐसी हैं जिसके अंदर हमारे को आराम से वीजा मिल जाता है, फिर वहां से जो उन्हों के रूल हैं आपके ट्रांजिट के यूएसए के लिए, कनाडा के लिए, वो इजी हैं, उनको यूज करके लोग यूएसए पहुंच गए और ट्रांजिट पहुंचकर अपना असैलम ले लेते हैं, ठीक है। अगर कोई ट्रांजिट पर भी पहुंच जाता है तो वो असैलम ले सकता है, पर ये क्लास असैलम की नहीं है, ये क्लास ट्रांजिट की है, ठीक ठीक है। है सर, मैं समझ। असैलम है सचा टॉपिक कि जो अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, बट आई वुड बी हैप्पी टू ब्रिंग अ क्लास ऑन असैलम ऑल्सो समडे, अ स्पेशल क्लास, तो ठीक है, तो कभी ना कभी वो भी करेंगे। और कोई सवाल कोई? थैंक यू। और कोई सवाल कोई आप, अगर देवेंद्र जी, इफ यू डोंट माइंड, और इफ यू नो शुड आई टेल देम दैट व्हाट काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड यू हैव, और शुड आई शुड नॉट टेल? यू कैन टेल देम पार्शियली सर। पार्शली मैं आप लोगों को ये बता दूं कि देवेंद्र जी पूरी दुनिया के अंदर हवाई जहाज उड़ा सकते हैं, और आधी दुनिया में उड़ा भी चुके होंगे, हो सकता है उससे भी ज्यादा, ठीक है। एंड विथ लॉट ऑफ यू कैन से मेडल्स एंड डेकोरेशन, ठीक है। So that is also more than enough, and for that you all should have a lot of respect for him. So because of him, I have also learned many things, and you people are also getting to learn many things. तो इसीलिए इन थैंक लोगों यू को बहुत सर। सारे एयरपोर्ट्स के बारे में भी मालूम है। So that's why I have a lot of regards for everyone, obviously. ठीक है, it's the designation and the knowledge you hold, obviously that brings more respect. Okay. थैंक यू। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो मैं शीट दिखाना आप लोगों को पसंद करूंगा, जिसके अंदर काफी सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे थोड़ा सा चलेंगे, ठीक है। क्लास चाहे हमने हाफ एन आवर की करनी थी, वह थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। तो ये मैंने एयरपोर्ट आपको दिखाने की कोशिश की थी, यहाँ से पैसेंजर एंटर करता है और यहाँ पर एयरक्राफ्ट है, उसको इस एयरक्राफ्ट के अंदर जाके बैठना है, ठीक है। इस एयरक्राफ्ट से वो आके उतरा, अब यहाँ पर बीच में इमिग्रेशन लाइन है, इमिग्रेशन लाइन पे नहीं जाता, और यहां से वो डिपार्चर वाले एयरक्राफ्ट पर आ जाता है और अगली कंट्री में चला जाता है, तो इसे एयर साइड ट्रांजिट कहा जाता है, ठीक है।
एक्सपीरियंस, जो स्टूडेंट्स जो आपके क्लाइंट हैं उनों की कहानियां, जो हमारे खुद के क्लाइंट हैं उनकी कहानियां, जो ऑफिशियल पासपोर्ट होल्ड करते हैं, जिन्हों के खुद के ट्रैवल बहुत ज्यादा है, उनके बेसिस पर ये पूरी शीट बनी हुई है। ठीक है, तो अगर आप एयरपोर्ट पर जाओगे किसी को ये बोल के कि हाँ जी ये तो ये वाला रूल है, तो वो ऑब्वियसली फिर बुक को फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये थंब रूल आपके लिए बनाया गया। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था कि लास्ट में आपको एक सिंपल रूल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, सिंपल रूल इतना सही है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, अगर आपको श्योर नहीं है तो आप अपने क्लाइंट को बोलिए कि ट्रांजिट वीजा ले ले पहले से। ठीक है, शेनेगन के केस में ट्रांजिट वीजा लेना या नॉर्मल वीजा लेना सेम ही है, कोई फर्क ही नहीं है। नीदरलैंड के एलएम की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कनाडा के बेसिस पे अलाउ करता है, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स एंड क्लाइंट्स हैं जिन्हों को रिफ्यूज कर चुका है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिट वीजा। अगर किसी के सवाल हैं तो प्लीज बताइए। सर मेरा सवाल सर आपने बोला कि एक कंट्री है यूरोप के पास, तंजानिया कुछ था, ऐसा कुछ, तुनसानिया, टूनिशिया। टूनिसिया। सर वो तो एक्चुअली यूरोप के पास में नहीं है, वो तो माल्टा भी दूर है, वहां पे यूरोप में भी कोई वॉकिंग डिस्टेंस कैसे जा सकते हैं? मैप देखना, मैप। ठीक है सर मैंने देखा था इसलिए सर। मैं दिखा देता हूँ, मैं ओके। दिखाता हूँ खोल के। अभी कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को पारसी किया। सो लेट मी, ठीक है, एंड लेट मी एक्सप्लेन यू द मैप आल्सो, राइट। यस यस। सर ने बोला था तैर के जा सकते हैं, पैर से नहीं। ये मैप है। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोगों को टुनीशिया के लिए वीजा ही नहीं चाहिए होता, ये टुनीशिया है। हम्म। ठीक है, ये यूरोप है, ये इटली है। लोकेशन देख रहे हो आप इसकी? हाँ हाँ दिख रहा है सर। ये बहुत बढ़िया गेटवे है यूरोप में एंटर करने का। सर इसलिए मैंने पूछा। के लिए नहीं, आपने किस लिए पूछा वो मैं समझ गया। ठीक है, हाँ आपने कहा आपने मैप देखा, हाँ हाँ। मैप आपके सामने है, मैंने अपने घर में तो बनाया नहीं। बाजू में माल्टा भी है सर, मुझे यूरोप लगा के पास है या माल्टा पैदल किस जा में आता है? यूरोप में ही तो आता है। हाँ। मैंने क्या बोला? शेनेगन के पास है, यूरोप के पास है। पैर के बोला मैंने, पैर पैर बाय पैदल समझा। कोई बात, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू आर थिंकिंग, बट आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस एब्सोल्युटली। बताइए जावेद खान साहब, क्या सवाल है? जो आप सीख रहे हो वो हम हजारों बार कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो सच्चाई है कि जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो मैं उसका हेडमास्टर ही तो हूँ, तो सच्चाई है। बताइए जावेद खान साहब, क्या सवाल है? सर ये सिंगल ट्रांसिट क्या होता है सर? सिंगल ट्रांजिट हो चाहे डबल ट्रांजिट, ट्रांजिट का मतलब ये है कि आप, सिंगल का मतलब ये होगा कि एक ही बार आप रुक रहे हैं। सिंगल का मतलब सिंपल है कि सिंगल। ठीक है, एक ही बार आपकी फ्लाइट रुक रही है, वहां पर वापस बारी बारी नहीं रुक रही, या किसी और कंट्री में रुक रही है। जैसे मान लो कि मैं इनर एट्स की फ्लाइट यूज करके कनाडा की टिकट बनाता हूँ। ठीक है, तो जाती बारी वो मेरे को पेरिस के अंदर स्टॉप ओवर दे रही है, आधी बारी वो मेरे को दुबई में दे रही है, तो सिंगल ट्रांजिट हुआ ना। राइट राइट तो दैट इज ऑल। अंडरस्टैंड। ठीक है, और कोई सवाल? आई होप यू पीपल लर्न समथिंग, राइट? So I'm very happy that you people have asked many questions. So that make us also learn. When you say something, then obviously we go back and we see कि अच्छा क्या है, और इसको डिटेल में देखें, और फिर वो डिटेल में पढ़ाते भी हैं। ठीक है, तो इसी वजह से चीजें और ज्यादा इन डेप्थ जाती जा रही है। जैसे जैसे नया बैच आता जाता है वैसे वैसे और ज्यादा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आती जाती है। ठीक है, ताकि हम आपको गलत इन्फॉर्मेशन ना दें। ओके, सो द इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट और उनके प्रूफ्स अवेलेबल है। राइट, पूछिए बत्रा साहब, क्या सवाल है? बोलिए बोलिए, जिसका भी सवाल पूछिए, स्टार्ट कीजिए। सर ये एक्सेस मिलेगी सर? पर्सनल क्वेश्चन, एक पर्सनल क्वेश्चन है सर। बताइए बताइए। आपकी एनर्जी का राज क्या है? आप सुबह से लेकर रात तक कितनी देर पढ़ाते रहते हो और फ्रेश भी रहते हो आप? सारा दिन सोता रहता हूँ।
मैं कोई काम ही नहीं करता, मैं सिर्फ उठता ही शाम को 6 बजे उठता हूँ मैं यूके के टाइम से, ठीक ਇਹ है। ਤੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਦੇ। हाँ जी। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਦੇ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ पता हैगा। ठीक सर है। ये बात जो है ना, बत्रा सर ने जो बोले ना, वो बात मैं भी कितने दिन से सोच रहा था, मैं कि आपकी एनर्जी नहीं नहीं, इतनी सारी आप है। तो कभी इंस्टीट्यूट नहीं आए हो ना, मैं इंस्टीट्यूट में मिलता ही नहीं हूँ भाई, मैं कोई काम ही नहीं करता हूँ, ये रियलिटी है। मैं आते ही 5-6 बजे आता हूँ, आप लोगों की क्लासेस लेता हूँ और फिर घर चला जाता हूँ, ठीक है। सर काम ना करना भी एक बहुत बड़ा काम है सर। बिल्कुल बिल्कुल सीख रहा हूँ। बताइए। आप दोपहर में भी क्लास लेते हैं और रात तक भी लेते हैं, तो नहीं नहीं सर, कोई वेरी क्लास कमेंडेबल। अभी हाँ बोलो। थैंक यू सर। एयर साइड ट्रांजिट वीजा किस डॉक्यूमेंटेशन के बेस पे मिलता है सर? एयर साइड ट्रांजिट का मतलब ये है कि आपको एयर साइड के ऊपर ट्रांजिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा, अगर आपको लेना है, तो फिर हमारे को फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा। जो कंट्री हमारे को एयर साइड ट्रांजिट नहीं दे रही और हम उसका ट्रांजिट वीजा अप्लाई करते हैं, तो पहले यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देना चाहूंगा कि जो कंट्रीज हमारे को एयर साइड ट्रांजिट वीजा नहीं दे रही, ठीक है, वो आपको ट्रांजिट वीजा भी नहीं दे रही, वो नॉर्मल वीजा ही दे रही, ठीक है। आप यूके का वीजा अप्लाई करके देखो और ट्रांजिट वीजा अप्लाई करके देखो, प्रोसेस बिल्कुल सेम, ठीक है, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट है, ठीक है। पर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे को ट्रांजिट वीजा देती है, जैसे कि दुबई देता है, जैसे कि यूएई या आबू धाबी हमारे को देता है। तो उस केस में हमारे को, या चलो यूएई के केस में वैसे भी हमारे को फाइनेंशियल्स नहीं चाहिए होते, ठीक है। तो जो भी कंट्री हमारे को ट्रांजिट के लिए हमारी एप्लीकेशन ले रही है, वो सिर्फ ऑनवर्ड जर्नी की कंफर्म टिकट और आपकी उस जर्नी के होटल अकोमोडेशन मांगती है, ठीक है। ना आपके फाइनेंशियल्स मांगती है, ना ही आपकी बैंक स्टेटमेंट मांगती है, ठीक है। तो ये ट्रांजिट वीजा लेने का बेनिफिट होता है, ठीक है। क्लियर है? सर एयर ट्रांजिट वीजा की आप बात कर रहे हो ना, जिसके में सिर्फ फ्लाइट टिकट ही चाहिएगी? समझा नहीं, मैं फिर से बोलूं। सर मैं एयर साइड जो ट्रांजिट वीजा है, उसके अंदर ही सिर्फ फ्लाइट टिकट और होटल और वैलिड वीजा चाहिए। बस तो ये वही है ना? चाहिए जहां आप जा रहे हो, क्योंकि ये ट्रांजिट है। जहां आप जा रहे हो वहां का वीजा आपके पास है ही, वहां जाने की टिकट होनी चाहिए, वापस आने की हो या ना, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वहां जाने की होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल। आपको ट्रांजिट में तो रोक रहे हैं। ट्रांजिट का क्या मतलब है? अपनी कंट्री में तो वो आने ही नहीं दे रहे। जैसे आप लोगों ने कहा कि ठीक है हम ट्रांजिट में पहुंच के असैलम ले लेंगे, ठीक है भाई, आप असैलम ले लोगे, वो आपको असैलम दे भी देंगे, ठीक है। अगर वो आपको असैलम दे देते हैं तो आप उस कंट्री के अंदर एंटर करोगे। पर आप इस बात को समझो, अगर कोई ट्रांजिट के अंदर असैलम लेता है तो जरूरी नहीं है कि जिस कंट्री के ट्रांजिट के अंदर आप, जिस कंट्री के ट्रांजिट में आप ले रहे हो, उसी कंट्री के अंदर आपको असैलम मिले। वो किसी और कंट्री के अंदर भी आपको भेज सकते हैं। एक जनाब थे जिनका नाम था मेहरान करीमी, ठीक है, 17 साल ट्रांजिट एरिया में रहे, ठीक है। वो भी चार्ल्स निकाल की बात कर रहा हूं मैं। फ्रांस के ऊपर मूवीज भी बनी है, टर्मिनल करके मूवी है, अमेजोन के ऊपर फ्री अवेलेबल है, ठीक है, पढ़िएगा। उनके ऊपर काफी सारी बुक्स भी अवेलेबल है। पर इन्हों को यूके ने वीजा नहीं दिया। इन्हों का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो यूके का वीजा ले पाए। तो बड़ी सारी उनकी बहुत लंबी कहानी है, उन्होंने कभी मानी नहीं। इवेंचुअली जो इन्हों को असैलम मिला 17 साल के बाद, वो बेल्जियम में मिला, ठीक है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई कैन टेल यू अबाउट दैट। चलो उसकी उतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ट्रांजिट में जाके अगर आप वहां पर रुक गए, वो कहते हैं रुक जाओ मत जाओ, रुके रहो 10 दिन 20 दिन 50 दिन, दैट विल बिकम अ बिग हरासमेंट ऑल्सो, राइट। पूछो मीनाक्षी क्या सवाल। सर अगर मुझे शेंगन का वीजा चाहिए, वीजा अप्लाई किया है और मैं यूएई के थ्रू जा रही हूँ, तो उसके लिए मुझे वहां का ट्रांजिट चाहिए? नहीं चाहिए। सर ये शेंगन अगर वीजा है आपके पास तो आप अराइवल पे भी वीजा ले सकते हो यूएई का। ओके, तो सर ये इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए है या फिर जैसे बांग्लादेश है भाई या इंडिया के लिए तो है। इंडिया के लिए मैं 100% बोल सकता हूँ। अगर आप बांग्लादेश बोलोगे देन आई हैव टू गो बैक टू माय बुक्स, क्योंकि मैं श्योरिटी नहीं दे सकता आपको, क्योंकि मैंने उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर ही नहीं किया, ठीक है।
क्लियर। पर होगा, उनके लिए भी सेम ही रूल होगा, क्योंकि बांग्लादेश इज अ मोर इस्लामिक देन इंडियन, राइट। तो होना सेम ही चाहिए। ओके, अगर मैं उस लॉजिक में बोलिए कमलेश जी क्या सवाल है? सर वो टाइम टेबल मिलेगा सर? क्या मिलेगा? और ट्रांस वीजा का टाइम यस और नॉट, कैसा नो? देखते हैं क्या होगा, ठीक है। टाइम और कोई सवाल किसी का? ठीक सर है। जैसे ये जो आपने लिस्ट बनाई है, जो अभी आपने हमें दिखाई, वो क्या हमें मिल सकेगी? देखते हैं आप लोगों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंगली देखते हैं, ठीक है। ओके ओके सर। मैंने बोला था कि सब लोग नोट कीजिए, राइट। बोलिए सवाल पूछिए, निखिल क्या सवाल है? सर जैसे किसी कंट्री का ट्रांजिट वीजा लेना है तो उनका खुद के ही वेबसाइट के पेज के ऊपर लिखा होता है कि भाई ट्रांजिट वीजा अप्लाई का कहाँ से बेस्ट करें? सोर्स बता देता हूँ, बड़ा अच्छा सवाल है, ठीक है। आप ट्रांजिट वीजा की इंफॉर्मेशन किसी कंट्री की नेशनल वेबसाइट से या उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मत देखो, एयरलाइन की वेबसाइट पर देखो, ठीक है। अगर फिर भी क्लियर नहीं हो रहा है तो एयरलाइन के कॉल सेंटर पे फोन करके बताइए, ठीक है। क्लियर है? तो वो सर वेब पेज बता देंगे या फिर किस तरह बताएंगे कि भाई वहां पे एयरलाइन की कैसे अप्लाई साइट पर करें? लिखा होगा, अच्छा 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 अच्छा। ठीक है। तो मैं भी आपको जो ब्रिटेन का बताता हूँ, ब्रिटिश एयरवेज की साइट पर अपडेट डेट देखा हुआ, उसके हिसाब से बताता हूँ, ठीक है। और ये सारी चीजें कभी भी चेंज होती है, तो इसीलिए इसका अपडेटेड होना बड़ा जरूरी है, राइट। आज मैं आपको बता रहा हूँ, ये 6 महीने के बाद इंप्लीमेंट एग्जैक्टली होगा या नहीं होगा, 90% होगा, हो सकता है 10% ना भी हो, ठीक है। 6 महीने बाद या 6 दिन के बाद, ठीक है। क्लियर? इसीलिए लिंक्स हैं वहां पर, ताकि उस लिंक पर जाके देखा जा सके कि हाँ देखो ये चेंज हुआ या नहीं, राइट। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपकी क्लास कंक्लूड करता हूँ, ठीक है। और इसके बाद मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। जस्ट आफ्टर 2 मिनट्स आई एम स्टार्टिंग द क्लास अगेन, राइट। जिन लोगों की यूरोप की एडिशनल क्लास है, ठीक है, वो लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो आप में से अगर कोई ऐसा ज्वाइन करेगा जो उस क्लास का पार्ट नहीं है, तो शायद मैं उसको रिमूव कर दूं। आप चांस लेना चाहें जरूर ले सकते हैं। तो 2 मिनट में मैं दोबारा से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। जिन्हों को बताया गया है वो लोग जरूर ज्वाइन करें, और गुरप्रीत जी जरूर ज्वाइन कीजिए आप, ठीक है। सर फॉरेक्स की नेक्स्ट क्लास भी होगी? फॉरेक्स की नेक्स्ट क्लास फॉरेक्स के स्केड्यूल में होगी, अभी खत्म नहीं किया मैंने फॉरेक्स। सर वो क्लास किसके लिए है वैसे फॉरेक्स की? खत्म। हाँ जी, वो क्लास सभी सभी स्टूडेंट्स के लिए है फॉरेक्स की क्लास? कौन पूछ कौन रहा है पहले तो बताइए। ऋतिक सर ऋतिक। हाँ ऋतिक, बिल्कुल आपके लिए है, लेते रहो क्लास। ली तो है आपने, आया क्लास में। और बताइए, और कोई सवाल? लखविंदर जी सवाल है तो पूछ लीजिए। सर यही पूछना है, एडिशनल क्लास कौन सी है ये? आपको वो तो लेनी नहीं है, है। आपको लेनी है, आप ज्वाइन कीजिएगा दोबारा। मुझे भी बता दीजिए, मुझे भी ले सकता हूँ क्या? बिल्कुल विवेक जी, बिल्कुल लीजिए, बिल्कुल लीजिए। जिन मैं नाम ले लेता हूँ जिन जिनको नहीं ली, मेरे लिए सर मैं नाम ले लेता हूँ जिन जिनको नहीं लेनी है। किरण ग्रोवर को नहीं लेनी है, मंसूर जी को नहीं लेनी है, ठीक है। क्या कहते हैं, नवदीप जी को नहीं लेनी है, नासरा जी को नहीं लेनी है, राइट। इसके अलावा क्या कहते हैं, इस्माइल को नहीं लेनी है, इस्माइल को पता है ये बात, राइट। इसके अलावा कौन है यहाँ पर, मीना जी को नहीं लेनी है, राइट। अविनाश कुमार जी आप छोड़ दीजिए, आपको नहीं लेनी है, राइट। और नारायण आप छोड़ दीजिए, और अक्षय आप छोड़, ठीक है। तो जिन्हों का मैंने नाम लिया है उनको नहीं लेनी है। अगर आप छोड़ ही दें क्लास तो हमें क्लास एंड करके स्टार्ट नहीं करनी पड़ेगी, और पर मैं एंड करके स्टार्ट कर रहा हूँ 2 मिनट, ठीक है। तो जिन्हों का मैंने नाम नहीं लिया वो सब लोग ज्वाइन करें।